हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्यू कटरा क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो 2023 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। जिसमें आप पहला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के वायु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह दर्पण समतल दर्पण होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों उसकी फोकस दूरी आधी यानी कि 25 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। दोस्तों मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों मिट्टी है जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दृष्टिदोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोतियाबिंद में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। दोस्तों ओम को नियम को परिभाषित करने में दाब का मान अचर होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी IR²। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। दोस्तों डायनेमो से AC और DC दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। दोस्तों पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। दोस्तों निम्नलिखित में O2 है जो ऑक्सीकारक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी AQ द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। दोस्तों इनमें से सबसे अधिक अम्लीय होता है pH-1। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है। दोस्तों निम्नलिखित में NaCl नमक है जो कि एक नमक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। दोस्तों धातुओं को जोड़ने में एथाइन है जब प्रयुक्त गैस होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जब एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म किया जाता है तब बनता है। दोस्तों तब बनता है C2H4। दोस्तों अगला प्रश्न है, -COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं दोस्तों अम्ल कहते हैं। प्रश्न है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो दोस्तों एथेनॉल का क्रियाशील मूलक -OH है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है। दोस्तों CH4 है जो सहसंयोजक यौगिक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। दोस्तों कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉपर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। दोस्तों कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों भोजन का पाचन उपचयन है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त क्या है। तो दोस्तों रक्त एक प्रकार का उत्तक है। रक्त एक प्रकार दोस्तों उत्तक है, हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है दोस्तों इसे लिख देते हैं, रक्त एक प्रकार का उत्तक है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न एक लिंगी पादप का उदाहरण है, जिसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी पपीता होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। दोस्तों ईस्ट कवक का एक कोशिकीय जीव है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्प के केंद्र में उपस्थित मादा जनन अंग है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्त्री केसर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सही आहार श्रृंखला है। दोस्तों सही आहार श्रृंखला है, घास हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, यानी जंगली जानवर।
दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कोलीफॉर्म है दोस्तों, कोलीफॉर्म एक प्रकार का जीवाणु होता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, ऊपर दिए गए सभी है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन में कोयला भी होगा, वन्यजीव भी होगा और वन भी होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों, यह सिद्धांत डार्विन ने दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, DNA के ड्यूक्लिंडर संरचना में इनमें से कौन नाइट्रोजन युक्त क्षार नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी साइटोसिन हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कराता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अपचयन होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, पितरस कहाँ से साबित होता है दोस्तों। पितरस लकड़ी से साबित होता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलक्षण वसांगत नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी बाल की प्रकृति हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है दोस्तों। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है दोस्तों। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम एग्ज़ाम से जुड़े और भी क्वेश्चन को लेकर आए, जिससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके।